हेलो बच्चों, खेरामाट जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने पहला पार्ट बना दिया है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है जाकर पहले देख लें, जिससे कि आगे समझने में कोई परेशानी न हो। पार्ट 1 में हमने 10 प्रश्नों का सलूशन करवाया। आज हम उससे आगे करने वाले हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है बच्चों। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी लंब बीसी, तब एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा सो पूछ रहा है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो है एक समबाहु त्रिभुज है। बच्चों समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों बराबर रहता है इसमें। और इसमें जो लंब भी दिया हुआ है, एडी लंब जो है बीसी पर डाला हुआ है इस प्रकार से, ये 90 पे है, इस प्रकार से है। यानी कि इसमें जो बीडी जो है बच्चों, बीडी बराबर डीसी होता है। बीडी और डीसी बराबर रहता है इसमें। सीडी लिखते हैं, सीडी इस प्रकार रहता है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जब हम बीडी निकालेंगे इस प्रकार से, बीडी बराबर क्या होगा, बीसी माइनस डीसी, इस प्रकार से। बच्चों यहाँ पर जो है बीसी जो है, बीसी सब बराबर, ये दोनों इक्वल रहता है। बीसी जो है बीडी प्लस सीडी होगा यहाँ पर। ये बीसी दोनों का मिलाकर इतना ही होगा, दोनों को जोड़ने के बाद इतना ही होता है। यहाँ से हम इसको इस साइड ले आते हैं बीडी को, तो यहाँ पर ये बीसी हो जाएगा माइनस यहाँ से हम बीसी ले आए, इसको इस साइड लाए हैं, इससे माइनस होगा। सीडी पहले से प्लस इस साइड गया था माइनस। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से हम माइनस बीडी है, यहाँ से माइनस निकाल देते हैं तो ये बीसी पहले आ जाएगा और प्लस या माइनस हो जाएगी सीडी। ये कट गया, बीडी बराबर होगा बीसी माइनस सीडी। बीडी जो है बच्चों बीसी, सी और डी यानी कि दोनों बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर इसके स्थान पर ये रख लेते हैं बीडी। अब बीडी रख लिया, जब इसको यहाँ बीसी ले रखेंगे हम, बीसी तो यहाँ माइनस में होगा बीडी माइनस बीडी, माइनस बीसी बराबर हो जाएगा -2 बीडी। इस प्रकार से इसको काट लेंगे हम, प्लस हो जाएगा, यानी कि बीसी बराबर इतना होगा। तो यहाँ ध्यान देगा, यहाँ पर ये भी हो सकता है, बीडी के स्थान पर हम सीडी भी रख सकते हैं। बीडी के स्थान पर जो है सीडी भी रख सकते हैं, बीडी जो है सीडी के बराबर इस प्रकार से रख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, इसका भुजा जो समबाहु हुआ एसी, ए बी बराबर है बीसी के, बीसी बराबर है एसी के। बच्चों त्रिभुज ए डी सी में हम ले लेंगे पहले, एडीसी में, एडीसी में त्रिभुज एडीसी में एसी बराबर क्या होगा बच्चों, ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, ये हो गया। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ए बी जो है बीसी के बराबर है, बीसी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर बच्चों ध्यान देना बीडी जो है इसमें सीडी है, सीडी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर होगा।
बच्चों यहाँ तो ध्यान देना, BC का मान जो इतना है यहाँ पर निकला हुआ है, BC का मान जो इतना है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे 2CD²। इस प्रकार से AD² होगा, 2 का स्क्वायर 4, CD², ये प्लस इससे रहेगा तो माइनस हो जाएगा, AD² हो गया। 4 में से एगो हटाएंगे तो कितना होगा 3CD², यानी कि AD² का मान आ गया 3CD²। बच्चों हम लोग AD का मान पूछ रहा था, AD² का क्या होगा, ऑप्शन जो है इसका बच्चों C होगा, ऑप्शन C इसका आंसर, ऑप्शन C होगा इसका आंसर। बच्चों ध्यान देना, जब ऐसा प्रश्न है एग्जाम में तो बनाना नहीं है, इसको छोड़ देना है। ऐसे भी इतना लंबा प्रश्न नहीं आता है। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसे। 12वां प्रश्न है बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। बच्चों हमने बताया था, जब दो समरूप त्रिभुज, इसमें लिखा हुआ है पहले से ही है ABCDEF, दोनों समरूप त्रिभुज इसमें बोल ही दिया है, और इसका भुजा का अनुपात 1:3 है तो 1:5 है। और इसका परिमेय क्या होता है, इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्र एरिया, ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया DEF का क्षेत्रफल, इस प्रकार होता है। भुजा भुजा से AB² बटे DE², इस प्रकार होता है। इनमें से आप किसी भुजा को भी ले सकते हैं, इसमें भी रख दोगे तो कोई बात नहीं, इसमें भी इस प्रकार से किसी में भी रख सकते हैं, कोई भी तो भुजा ही दिया हुआ है। इसमें बोला है ABC और दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी पहला दूसरा त्रिभुज है, यानी कि भुजा दे रखा है यहाँ पर बच्चों, 1:3 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है 5। यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे जब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 9/25, यानी कि 9:25 इसका आंसर है। ऑप्शन बी होगा बच्चों यहाँ पर इसका आंसर, ऑप्शन बी होगा। इसमें गलत दिया हुआ है, रूट इसमें सब में दे रखा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा और 9:25 होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसे। अगला प्रश्न बच्चों, त्रिभुज ABC में बिंदु DE क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार कि DE समांतर BC है तो AD/DB बराबर 1/2 है, और AC 27 है तो EC का मान पूछ रहा है बच्चों। इस प्रकार एक ट्रायंगल है ABC और DE इस पर प्रतिच्छेद करता है, इसमें दे रखा है AD 1 है, DB 2 है, और AC जो है इसका 27 दे रखा है, 27 दे रखा है, और EC का मान पूछ रहा है बच्चों। E और इसका मान निकालना है, ये वाला मान हमको निकालना है, इस वाले का मान निकालना है बच्चों इसका। तो यहाँ पर हम परिमेय लगा लेते हैं बच्चों। हेल्स परिमेय से हम लगाएंगे AD/AB लेना है, क्योंकि हमको यहाँ पर टोटल दे रखा है, इसलिए हम AD/AB लिया है, और जिस प्रकार दिया होगा बच्चों उसी प्रकार लेना है, इसको इस प्रकार नहीं लेना है। DB/AB ले लेते हैं, जिससे कि ये आ जाए EC/AC, इस प्रकार। DB क्या दे रखा बच्चों, DB है 2 और AB जो हो जाएगा 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। EC जो है EC निकालना है, और यहाँ पर 27 दे रखा है, यहाँ से हम काट लेंगे, नीचे नीचे भी कटता
इसमें बच्चों नीचे नीचे भी काट सकते हैं। 3 से काटेंगे 9, 9 दूनी 18, इसी का मान जो बच्चों 18 है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 18। ऑप्शन बी होगा बच्चों इसका आंसर। एग्जाम में पूछे तो इतना लिखना नहीं बच्चों, ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है और बैठा लेना है इस पर, स्क्रीनशॉट ले। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है। किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजों का अनुपात सदैव समान होता है? तो बच्चों ये थेल्स परिमेय ने बताया था कि दो समकोणिक त्रिभुजों की उसके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। थेल्स परिमेय ये याद कर लेना इसमें। बी इसका ऑप्शन होगा। 14 का जो है बी होगा आंसर। 14 का जो है बी आंसर होगा। पंद्रहवां प्रश्न देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में एडी समांतर बीसी और एडी बराबर बीडी बराबर 8 है, 8 सेमी है, तो बीसी 23 सेमी है हो, तो एसी होगा। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर एडी समांतर बीसी दे रखा है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एडी लंब बीसी होगा यहाँ पर बच्चों। एडी जो है लंब है बीसी पर, इस प्रकार से होगा। ए बी सी डी इस प्रकार लंब होता है। और इसमें बोला हुआ है एडी जो है एडी बराबर बीडी 8 सेमी दे रखा है बच्चों। एडी जो है इसमें एडी 8 सेमी है, बीडी भी है 8 सेमी, इस प्रकार से दे रखा है। और बीसी का मान जो 23 है बच्चों, बीसी का मान जो इसमें 23 दे रखा है। तो एसी का मान पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 23 है। 23 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 23 में से 8 कम कर लेना है, 15 हो गया। तो एसी का मान पूछा, यहाँ से हम पाइथागोरस परिमेय लगा लेंगे बच्चों। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, लंब आधार हो गया इसमें। यहाँ पर एडी का मान बच्चों हम लोग का 8 है, बीसी 15 है। स्क्वायर जब छोड़ेंगे तो रूट होगा इसका, इसका स्क्वायर 64, इसका 225 होता है। जब ऐड करेंगे तो 289 होगा और इसका जो रूट होगा 17। वर्गमूल जो 289 का 17 होता है, यानी कि एसी का आंसर जो होगा 17 होगा। ऑप्शन बी होगा बच्चों, बी ऑप्शन इसका बी होगा आंसर। पंद्रह नंबर का था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग का विकर्ण। बच्चों ये मेंसुरेशन का प्रश्न है, क्षेत्रमिति का दिया हुआ है। किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी है, इसकी भुजा पूछ रहा है। ये प्रश्न जो है एक बार और प्रश्न आया था। ये विकर्ण दे रखा है वर्ग का 16√2 है, पूछ रहा है इसमें भुजा क्या होगा। भुजा विकर्ण √2 होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला 16 होगा, 16 सेमी इसका फॉर्मूला विकर्ण √2 होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न बच्चों 17 नंबर का है। समबाहु त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा क्रमशः 6 सेमी और 3 सेमी हो, एरिया एबीसी का और एरिया डीईएफ का पूछ रहा है इसमें। ये भी यही है बच्चों, समरूप त्रिभुज है ये भी, इस प्रकार से समरूप। चित्र क्या बनाना है? ऑब्जेक्टिव पूछे तो चित्र नहीं बनाना है, इसको आंसर देना है।
तो हमने बताया था बच्चों, दो त्रिभुज है, दोनों का एरिया जो है इसका दे रखा है, ABC का दिया हुआ है, और त्रिभुज जो है एरिया त्रिभुज DEF का दे रखा है, यानी कि भुजा दे रखा है। कोई भी भुजा हो सकता है, AB स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ से हम ले लेंगे, पहले वाला का 6 है और इसका जो है बच्चों 2 है। यहाँ पर स्क्वायर होता है, फार्मूला से होता है, जब समरूप त्रिभुज होता है तब इसको हम स्क्वायर करेंगे बच्चों। तो ये कट रहा है 2 से 3, इसका अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर 6 सेमी और 3 सेमी। यहाँ बच्चों 3 दे रखा है, 6/3, 3 दूना 6 हो, यानी कि 2/1। इसका स्क्वायर करेंगे 4/1, यानी कि 4:1 होगा इसका आंसर बच्चों, ध्यान देना। समरूप वाला परिमेय उसी पर बनेगा, ये आंसर इसका डी होगा ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऐसे ही बनाना है, लिखना डिटेल में लिखना नहीं होता इसमें। प्रश्न जो था बच्चों 17 नंबर का प्रश्न था। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्र 18 नंबर का प्रश्न है। चित्र में PQ BC यानी PQ और BC बराबर है, AP 2 सेमी है, PB जो है बच्चों 6 सेमी है, PQ 3 सेमी हो तो BC का मान पूछ रहा है बच्चों। ध्यान देना इस प्रश्न में, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार से है, अठारह नंबर का प्रश्न बच्चों इस प्रकार चित्र दिया हुआ है। इसमें PQ इस प्रकार है, 2 है, 6 है, ये 3 दे रखा है। हम लोग को बच्चों इसका मान पूछ रहा है, BC का मान क्या होगा, सो निकालना है बच्चों। इसमें देख लेते हैं क्या सब दिया हुआ है बच्चों। जब समांतर रेखा है तो यहाँ पर जो है एकांतर कोण, इसका संगत कोण इसे बोलते हैं, संगत कोण बोला जाता है इसको। संगत कोण बराबर हो जाता है APQ बराबर होगा ABC का, संगत कोण होने के कारण बराबर है। और ये बच्चों दोनों का अभिनिष्ट है, अभिनिष्ट कोण होगा ये, यानी कि एंगल इसमें होगा, अभिनिष्ट कोण है। ये जो है बच्चों अभिनिष्ट कोण, यहाँ पर दोनों का अभिनिष्ट है। संगत लिखा हुआ है, संगत कोण है बच्चों। ये जो है ए जो है एंगल, ए जो है एंगल ए अभिनिष्ट है दोनों का, इस प्रकार से है। जब एंगल समरूपता से हो जाता है तो बच्चों ये समरूप हो जाता है त्रिभुज। APQ समरूप है त्रिभुज ABC का, समरूप हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं AP/PB बराबर PQ/BC, इस प्रकार लगा सकते हैं। तो यहाँ से AP हमको मालूम है 2, PB 6 है, 3 है, BC का मान निकालना है। तो यहाँ से हम गुना, यहाँ से काट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया, यहाँ BC का मान बच्चों 9 हो जाएगा यहाँ पर। 40 परिमित से हमने लगाया ये। तो इसका आंसर जो है बच्चों यहाँ पर थोड़ा मिस हुआ है। यहाँ पर AB जो लिए हैं, AP सही है, AB होगा यहाँ पर, AB इस प्रकार होगा। यहाँ पर AP है इसमें 2 और AB जो 6 2 8 हो जाए यहाँ पर।
PQ है बच्चों यहाँ पर, PQ 3 है और BC यहाँ पर 4 से काटेंगे 2 से तो 2 चौक, और यहाँ से हम इसको गुना करेंगे तो BC का मान बच्चों को 12 आ जाएगा। यहाँ से 12 होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसे। अगला प्रश्न है बच्चों 19वां प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर PG है तो LE का मान पूछ रहा है बच्चों। LE का मान पूछ रहा है, चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। EFG है, यहाँ पर जो समांतर है LM इस प्रकार है, 1.8 है ये इस प्रकार से, ये 7.2 है तो LE का मान पूछ रहा है। इसको भी थेल्स परिमेशन लगा लेते हैं, थेल्स परिमेशन होगा। LM समांतर है FG, EL बट्टे LF बराबर EM बट्टे MG, इस प्रकार से EL निकालना है। LF जो है इसका ऑटो 7.2 है, ये EM जो है 1.8 और ये 5.4 दिया हुआ है। इस प्रकार से हम इसको हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, यहाँ से काट गया 18 54 0.3 होगा इस प्रकार से। हाँ, जब नीचे नीचे काटेंगे इसका हम तो हो जाता है, यहाँ से हो जाएगा 3 से काटेंगे 2.4 होगा, 24 3 72, यानी कि EL का आंसर मान जो होगा 2.4 होगा बच्चों। यहाँ से इसका ऑप्शन जो है बच्चों बी होगा, बी आंसर होगा इसका। अंतिम प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, लास्ट 20वां प्रश्न, यदि L समांतर M हो तो अल्फा का मान पूछ रहा है, यानी कि A का मान पूछ रहा है। अल्फा ने A दिया हुआ है, इस प्रकार है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो संगत भुजा इसका बराबर होता है बच्चों, इस प्रकार से। ये दे रखा है यहाँ पर 3A + 40 डिग्री, ये भी दे रखा है 4A + 40 डिग्री। इसमें A का मान पूछ रहा है बच्चों, ये A है। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो इसका संगत कोण जो है बराबर होता है, तो इसको हम बराबर कर लेंगे यहाँ से 3A + 40 डिग्री बराबर 4A + 40 डिग्री, इस प्रकार से दोनों 40 से दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है A जो है प्लस ऐसा आया तो माइनस होगा, ये 40 है प्लस ऐसा गया तो माइनस 40। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये जो संगत कोण इसमें जो जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो इसका संगत कोण जो है बराबर होता है, तो हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। पहले बराबर करने के बाद जो है यहाँ पर 3A है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में 4A होगा, ये 40 पहले से है तो इसको इस साइड लेंगे तो ये माइनस में, जब इसको यहाँ से हम घटाएंगे 4 में से तो यहाँ पर माइनस में 1A होगा और इसको करेंगे तो 0, यानी कि A का मान जो है बच्चों 0 हो जाता है। देखते हैं ऑप्शन किसमें दिया हुआ है 0। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन में 0 नहीं दिया हुआ है, यानी कि प्रश्न जो है इसमें मिस हुआ है, कुछ भी यहाँ पर अंक कुछ गलत हो गया होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर 0 होगा। ये ऑप्शन इसका गलत है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ध्यान देना इसको, इसमें ऑप्शन गलत है। यहाँ पर यदि सवाल हम चेंज करें तब इसका आंसर हो सकता है इसमें से, या तो प्रश्न गलत है और या तो ऑप्शन गलत है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही होगा।
बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें वीडियो बनाने का फिर से मौका मिले। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।